Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the dimensions of business environment. As you know, we have already discussed the first two dimensions in previous lecture. First dimension is economic dimension and second dimension is social dimension. Now we are going to discuss the third one and fourth one, that is technical environment and political environment. Very first we are going to discuss the technical environment. Technical environment refers to scientific improvements and innovations relating to various business activities such as new way of producing goods and services, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस. यस बच्चे, टेक्निकल एनवायरनमेंट क्या है? देखो, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से क्या होता है, रिलेट होता है. और अगर हमारा जो बिजनेसमैन है वो अपने आसपास की टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं रखेगा, उसकी पूरी नॉलेज नहीं रखेगा और वो उस न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस को अडॉप्ट ही नहीं करेगा, तो वो लंबे टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाएगा. ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर होगा. देखो, स्टार्टिंग में आज से लगभग 30 और 35 ईयर्स बैक, 40 ईयर्स बैक आप चले जाइए. ठीक है, तो जब मार्केट में टीवी आए, ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो टीवी आए वो क्या आए थे? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए. ठीक है, देन कलर टीवी आए, देन रिमोट से चलने वाले टीवी आए. जो वेरी फर्स्ट टीवी थे वो रिमोट से नहीं चलते थे. ठीक है, उनके बटन्स थे, उन बटन्स को ही हमें प्रेस करना होता था और उसकी हेल्प से ही वो फंक्शनिंग करते थे. देन रिमोट से चलने वाले टीवी आ गए, उसके बाद बड़ी स्क्रीन वाले टीवी आए, देन एलईडीज, एलसीडीज, होम थिएटर्स, प्लाज्मा. ठीक है, स्मार्ट टीवी. ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, यानी कि उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हम स्टार्ट हुए थे और हम कहाँ पहुंच गए हैं? आज स्मार्ट टीवी तक पहुंच गए हैं. स्मार्ट टीवी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें हम अपना पीसी भी चला सकते हैं. ठीक है, अपना पेन ड्राइव लगा रहे हैं या उसमें उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके उसमें ही अपने पीसी को ऑपरेट कर रहे हैं. तो इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो आज हमारे स्मार्ट टीवी में हैं, जो उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में नहीं थे, जो अप्रॉक्सीमेट 35 और 40 ईयर्स बैक मार्केट में लॉन्च हुए थे. ठीक है, तो अगर वो टीवी बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो अपने आप को अपडेट नहीं करती, जो न्यू इनोवेशंस हुई हैं, जो न्यू टेक्निक्स मार्केट में आई हैं, ठीक है, तो वो सभी टीवी बनाने वाली कंपनीज आप क्या हो गई होती? बंद हो गई होती. तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, यानी कि जिन्होंने वेरी फर्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन उन्होंने न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स को फॉलो नहीं किया. ठीक है, जैसे ही मार्केट में कोई न्यू टेक्निक आई, न्यू इनोवेशन आई, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया और फाइनली उन्हें मार्केट छोड़कर जाना पड़ा. यानी कि उनके वो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर टीवी जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो विदाउट रिमोट चलते थे, ठीक है, तो उन्हें मार्केट छोड़कर जाना पड़ा. और जो कंपनीज उस न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इनोवेशन को अडॉप्ट करती रही, वो आज भी उस मार्केट में हैं, उनका लॉन्ग सर्वाइवल हो रहा है. जैसे ही कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हुए, प्रेफरेंसेस चेंज हुई, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जो है डिमांड करने लगा, तो जो फर्में न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रही थी वो आज मार्केट में टिकी हुई हैं. जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो हमारी जो प्रोडक्शन फर्म्स हैं, न्यू इनोवेशंस होती हैं, तो हमारी वही प्रोडक्शन फर्म्स उन इनोवेशंस को, उन टेक्नोलॉजी को बड़ी क्विकली से, ठीक है, अडॉप्ट करती हैं ताकि वो मार्केट में क्या कर सके? सरवाइव कर सके. तो यही हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है कि आपको अपने आसपास के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा व्यू रखना है. ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहां क्या टेक्नोलॉजी चल रही है. ठीक है, आसपास की हमारी जो कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज से भी इवन देन टेक्नोलॉजी लेकर हमारे प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, फॉरेन में जो इन्वेंशन हो रही है उन इन्वेंशन को भी हमारी कंट्री में क्या किया जाता है? मैनी टाइम्स फॉलो किया जाता है. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना भी हमारा एरिया है, बिजनेस सराउंडिंग्स हैं जितनी भी हमारी, उन पर हमें बहुत ज़्यादा वॉच रखनी पड़ती है, क्योंकि अपनी कंट्री के इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी को तो हम अडॉप्ट कर ही रहे हैं, हमें फॉरेन कंट्रीज के इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना पड़ता है अगर हम मार्केट में क्या करना चाहते हैं? सर्वाइव करना चाहते हैं. तो फाइनली वी कैन से दैट
कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस रिलेटिंग टू द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, और वो बिजनेस एक्टिविटीज में किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। कोई भी न्यू वेज आ गए मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, तो हमें उन्हें क्विकली अडॉप्ट करना है। कोई भी न्यू मेथड्स और टेक्निक्स आ गई बिजनेस को ऑपरेट करने की, तो हमें उन्हें क्विकली अडॉप्ट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट वन इज मॉडिफाइड द वेज इन विच कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। बहुत पहले जब प्रोडक्ट एडवर्टाइज किए जाते थे तो अनाउंसमेंट की हेल्प से, ठीक है, और पम्फलेट की हेल्प से, न्यूज़पेपर्स की हेल्प से, ठीक है, होल्डिंग्स की हेल्प से प्रोडक्ट एडवर्टाइज किए जाते थे। बट एट प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज इंटरनेट, ठीक है। आज जब प्रोडक्ट एडवर्टाइज किए जा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट किए जा रहे हैं, ठीक है। रिटेलर्स हैव डायरेक्ट लिंक्स विद सप्लायर्स हु रिप्लेनिश स्टॉक्स व्हेन नीडेड। अब पहले क्या होता था कि प्रोड्यूसर के बाद क्या होते थे, होलसेलर्स के बाद रिटेलर्स होते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि रिटेलर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे हैं, प्रोड्यूसर से हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं अपने सप्लायर से, अपने प्रोड्यूसर से, ठीक है। और क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉक को प्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारा कस्टमर इस तरह का है, हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। यानी कि प्रोड्यूसर भी बल्क में एक जैसी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। उसने भी अपना एरिया इतना वाइड कर लिया है, ठीक है, कि वो अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। मैन्युफैक्चरर्स हैव फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरर्स का रिटेलर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, ठीक है, इतना वाइड एरिया में नेटवर्क हो गया है कि वो अपने जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको उन्होंने फ्लेक्सिबल बना लिया है कि वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ये सब कुछ पॉसिबल कब हो पा रहा है, जब हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, जिसमें हमारे इंटरनेट का बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। Airlines companies have internet worldwide web pages where customers can look their flight times, destinations and fares and book their tickets online. एयरलाइन कंपनीज ने अपने वेब पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, जहां आप घर बैठे जो है अपने बहुत सारे एयर टिकट्स बुक कर सकते हो, डेस्टिनेशंस चेक कर सकते हो, कितने आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे उन फ्लाइट्स को यूज करने के। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मिल सकती है। और एग्जांपल हम इसको लेते हैं, बहुत पहले जब हमें ट्रेन में जर्नी करनी होती थी और अगर आपको तत्काल में टिकट बुक करानी होती थी तो लोग जो है रात के 2 या 3 बजे जाकर वो जो टिकट की विंडो होती थी उस विंडो के बाहर लाइन में लग जाते थे कि तत्काल में टिकट चाहिए, तो 2 या 3 बजे आपको लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि आप घर बैठे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अपनी जो है टिकट, चाहे आपको तत्काल में चाहिए चाहे आपको जनरल चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से आपको टिकट बुक कराना है तो आप इजीली करवा सकते हो। आपको कहीं घूमने जाना है, होटल्स की बुकिंग करानी है, ठीक है, सब कुछ क्या हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बहुत इजीली टाइम सेविंग हो गया है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ गई हैं, यानी कि बिजनेसमैन का जो प्लेटफॉर्म था वो इंटरनेट की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिल्कुल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये वो कंपोनेंट्स हैं बेटा जो आपको केस स्टडीज में मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको वहां शो हो रहे होंगे, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, कि आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि कौन सा केस जो है कौन से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के केस में ही बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू इनोवेशंस जो है वो होती हैं। लेजर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स किस तरह से हम ले सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत पहले जब हम कोई भी फूड परचेज करते थे तो हमें लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो ऐसा इन्वेंशन हो गया है, ठीक है, कि आप कोई भी फूड आइटम परचेज करते हो तो उसके ऊपर उसका बेस्ट बिफोर मेंशन होता है कि इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो वो इतने लंबे टाइम तक किसकी हेल्प से चल पा रहा है, उसके अंदर क्या डले हुए हैं, क्या मिक्स कर दिया गया है, प्रिजर्वेटिव्स मिक्स कर दिए गए हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं वो, ठीक है, कि वो हमारे खाने को सुरक्षित रखते हैं।
मेडिसिन के केस में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुई हैं। बहुत पहले बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन आज बहुत सारी डिजीज़ जो है उनको हमने रिकवर करने का, उनसे दूर रहने के लिए ट्रीटमेंट जो है वो इनोवेट कर लिए हैं। एंटीबायोटिक्स इनोवेट हो गए हैं, और जो है बहुत सारे और भी मेडिसिन जो हैं वो न्यू इनोवेशंस में आई हैं। नेक्स्ट इज टेली कम्युनिकेशन के एरिया में, ठीक है, रिलायंस ने इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है एक रेवोल्यूशन सा ला दिया है, ठीक है। सिंथेटिक फ्यूल्स जो हैं वो भी हमारे टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का ही पार्ट बन गए हैं। तो फाइनली दीज आर द मेन कंपोनेंट्स विच हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द केस स्टडी क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। अब हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ने हमारे बिजनेस पर क्या क्या इम्पैक्ट डाले हैं, किस तरह से हमारे बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है। फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, यानी कि पुरानी वैक्यूम ट्यूब्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम किसे यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। स्टीम लोकोमोटिव टू डीजल्स एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स, ठीक है। पहले जो है कोयले से गाड़ियाँ चला करती थी, लेकिन अब क्या आ गए हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए हैं। फाउंटेन पेन्स टू बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, पहले हम इंक वाले पेन जो हैं, ठीक है, उनसे हम काम किया करते थे, अब बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, इस तरह के पेन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो सिंपल जो एरोप्लेन्स थे, हम जेट एयरवेज की फॉर्म में अब आज उनको यूज़ कर रहे हैं। टाइप राइटर्स से हम पहले टाइप किया करते थे, बट अब हम टाइप किससे करते हैं, कंप्यूटर से टाइप करते हैं, ठीक है। प्रिंटर्स आ गए हैं, लेज़र प्रिंटर्स आ गए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं। That's all about the technological environment. Now come to the political environment. अब political environment business के साथ रिलेट है, ठीक है। हमारा देखो बिजनेस जो है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं जरूर रिलेट है। हमारी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट का हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, ठीक है। वो ये चाहती हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस हमारे कंट्री के अंदर बहुत प्रोग्रेस करे, ठीक है। तो वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आपको यानी कि बिजनेसमैन को उस आसपास के एनवायरनमेंट में यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर भी पूरी आपको नज़र रखनी है कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका हमारे पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है। तो वही सब हमने इस टॉपिक में रीड करना है बेटा। Political environment refers to political conditions in the country and the attitude of the elected government toward the business. पॉलिटिकल कंडीशंस का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, कि स्टेबल गवर्नमेंट है या बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। अब जैसे हमारी कंट्री में मोस्टली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो 5 इयर्स के लिए स्टेबल रहती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस हमारी कंट्री में ऐसी आई भी हैं पिछले सालों में, ठीक है, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं रह पाई है, बहुत क्विकली जो है वो हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, यानी कि वो गवर्नमेंट अपने 5 इयर्स का जो उनका ड्यूरेशन होता है उसे कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो वो सिचुएशंस का बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और जो हमारी गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट के अंडर हम काम कर रहे हैं उसका हमारे बिजनेस के लिए एटीट्यूड क्या है, उसका रवैया क्या है हमारे बिजनेस के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी। इट मे ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अपॉन द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की जो सोच है वो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है और पॉजिटिव भी डाल सकती है। देयरफॉर बिजनेसमैन मस्ट स्कैन इट कॉन्स्टेंटली एंड केयरफुली। बिजनेसमैन को बिल्कुल इसके ऊपर केयरफुली वॉच करना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोच रही है, और जैसा गवर्नमेंट सोचती है उसी के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एग्जांपल लेते हैं, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस है, यानी कि गवर्नमेंट टिकी हुई है, ठीक है, वो अपने 5 इयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर रही है और नेक्स्ट 5 इयर्स में भी उसी गवर्नमेंट के आने के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। तो हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है उनमें सर्टेनिटी का फैक्टर रहेगा कि हम जिस तरह से बिजनेस चला रहे हैं उसी तरह से चलाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस गवर्नमेंट का जो है वो एटीट्यूड नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बिजनेस में
में इंटरफेयर नहीं करती है। सिर्फ जहां पर अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वहीं ये सिर्फ इंटरफेयर करती है। पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज होती है, वो हर गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, ठीक है, तो जिससे बिजनेस में क्या क्रिएट हो जाती है, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने सोचा भी सुना भी होगा, भाई सरकार बदल रही है, पता नहीं अब ये सरकार क्या नई पॉलिसीज लाएगी, उसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग इस तरह की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। Now come to the components of political environment. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है हमारी एक बहुत बड़ी सी लीगल बुक है, ठीक है, उस बुक में जो कुछ लिखा जाता है उसे फॉलो करना हर जो सिटीजन है उसके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नई अमेंडमेंट्स कर देती है तो वो फॉलो करना बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका पॉलिटिकल सिस्टम ही क्या है, वो किस तरह से अपनी सरकार चलाती है, न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है या पुरानी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस कर रही है। द डिग्री ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, हमारी गवर्नमेंट का जो ग्रोस इनकम है हमारी, या हम जीडीपी जो है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके लिए कैसा एटीट्यूड है, यानी कि इकोनॉमिक इश्यूज के साथ वो कितने टच में रहती है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो हमारी कैपिटल पॉलिसीज हैं उनके ऊपर उस गवर्नमेंट ने किस तरह का एटीट्यूड रखा हुआ है। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कंट्री के लिए, ठीक है, किस तरह का एटीट्यूड चल रहा है। द नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, वो जो हमारे बिजनेस के साथ कितना कंसर्न रखते हैं। कंसर्न रखने का मतलब कि अगर जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अगर हम उन लीडर्स तक पहुंचा रहे हैं तो वो लीडर्स किस थॉट्स के साथ, किन एटीट्यूड्स के साथ उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देते हैं। द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, ठीक है, जो हमारा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उनमें उनकी मॉरल वैल्यूज के साथ उनका रिलेशन कैसे है। जैसे जो हमारी करंट गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, इसने एक जो है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया प्रोग्राम चलाया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, ठीक है। अब ये क्या है, इन गवर्नमेंट की जो मोरालिटी को शो करते हैं, ठीक है। अब क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया प्रोग्राम जो चलाया गया ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमें भारत में से जो है वो गंदगी को हटाना है, ठीक है, तो इसके लिए ये पॉलिटिकल एटीट्यूड है, ठीक है। बिजनेस मैन को भी इस एटीट्यूड को देख के चलना है कि हमारी गवर्नमेंट का हमारी कंट्री के लिए क्या एटीट्यूड है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, उनको भी उनके लाइवलीहुड के लिए रेडी करना कि वो भी कुछ पैसा कमा सकें, ठीक है। वो कुछ पैसा कैसे कमाएंगे, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाई जाए, ठीक है, किसी को स्टिचिंग सिखाई जाए, किसी को पेंटिंग सिखाई जाए, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रिशियन का वर्क सिखाया जाए, किसी को प्लम्बर का वर्क सिखाया जाए। इस तरह की स्किल्स लोगों में क्या की जाए, इम्प्लीमेंट की जाए। ये क्या है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। Political institutions like the government and allied agencies, political ideology and practices of ruling parties, ठीक है, रूलिंग पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या है, बिजनेस को लेकर वो क्या थॉट्स रखते हैं। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, टाइम टू टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इंटरफेरेंस करती है या नहीं करती है, और इन सब बातों का ना हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे इमीडिएट इफेक्ट में लीजिए कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स इंप्लीमेंट कर देती है कि कल से ये टैक्स लगेगा, तो इट मीन्स लगेगा, इमीडिएट इफेक्ट होगा, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपसे नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। आपको पता है डीमोनेटाइजेशन हुआ, आप सभी ने देखा अपनी आंखों से, ठीक है, आप उस टाइम समझदार ही थे जब ये डीमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में हुआ। उसमें क्या हुआ कि आज रात 12 बजे के बाद से, यानी कि कल सुबह से ही 500 और 1000 के नोट्स हैं उनको क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया कि आपके पास जितनी भी ओल्ड करेंसी है आप उसे बैंक्स में जाकर क्या करा लीजिए, चेंज करा लीजिए। कुछ दिनों के लिए जो है कैश ट्रांजैक्शंस क्या हो गई थी, बिल्कुल रुक सी गई थी। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आप किस मोड में करेंगे, ओनली एंड ओनली डिजिटल मोड में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन के ऊपर, ठीक है, कुछ इंटरवेंशन ज्यादा किया, यानी कि कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस सा
किया, आपकी गवर्नमेंट किस तरह की है। और गवर्नमेंट जब कोई भी चेंज करती है तो उसे आपको बहुत क्विकली अडॉप्ट करना पड़ता है। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। आप ये बात चाहते ही नहीं थे कि जो है डिमोनेटाइजेशन हो, लेकिन हुआ ये डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विद अवर फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस ये डिसाइड करती हैं कि आप किस फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस करोगे, ठीक है। जैसे अब एट प्रेजेंट चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो हेल्दी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कभी भी पड़ सकता है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कम भी पड़ सकता है, ज्यादा भी पड़ सकता है। किसी फॉरेन कंट्री के साथ आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो, कितना वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो, कितनी फॉरेन करेंसी ला सकते हो, कितनी ले जा सकते हो, ये सब डिसीजंस कौन लेता है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो बहुत तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। नाउ कम टू द अदर एग्जांपल्स, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पर दो तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ बिजनेसमैन के लिए क्या लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज, तो कुछ बिजनेसमैन के लिए क्या लेकर आता है, थ्रेट्स। Political stability builds up confidence among business people to invest in the long-term projects for the growth of the economy. The attitude of government officials toward business may have either positive or negative impact on the business, such as even after opening of our economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India. अब देखो ये बहुत बड़े दो एग्जाम्पल हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब जब चेंज हुआ, ठीक है, तो हमारे बिजनेस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको यहाँ देने वाली हूँ। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही, ठीक है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि अब ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट चल रही है और नेक्स्ट 5 इयर्स में भी इसी गवर्नमेंट के वापस आने के चांस हैं। और इस गवर्नमेंट का हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कौन सा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। तो हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में दिल खोल कर पैसा लगा सकते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारे इन प्रोजेक्ट्स में इंटरफेरेंस नहीं करती है, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या मिलता है, एक जो है पाथ मिलता है कि हम कहाँ चलें और कहाँ नहीं चलें। ये हमें कैसे मिला, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें बताया, हमारी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ने हमें बताया कि आप ये काम आराम से कर सकते हो, हम इस काम में आपका इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हम ये डिसीजन कब ले पाते हैं, जब हमारी कंट्री में जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी होती है। अब अगर एक और एग्जांपल जो हमारे पास है यहाँ पर, कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो उसमें क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। ये क्या था, ये हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड था, यानी कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट आई और उसने क्या कर दिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए। उस टाइम पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हुए तो फॉरेन कंट्रीज के लिए, ठीक है, इंडिया में जो बिजनेस करना हुआ है वो बहुत इजी नहीं रहा। उन्हें प्रॉपर लीगल प्रोसेस को क्रॉस करना पड़ता था अगर वो हमारी कंट्री में क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल हम लेते हैं, हमारी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आई जिसने फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को चेक किया कि वो हमारी कंट्री में कहीं जो है हार्मफुल प्रोडक्ट तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये वो टाइम था जब कोका कोला को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि कोका कोला की जो बहुत सारी टेस्टिंग्स हुई और उसमें बहुत सारे जो हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकले जो हमारी हेल्थ के लिए फेवरेबल नहीं थे, ठीक है। फाइनली कोका कोला को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। फिर बेशक कोका कोला बाद में आ गया, वापस आ गया वो अपने प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। उसने अपने प्रोडक्ट में क्या किए, सुधार किए। और एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आई जिसने कुछ हमारी जो स्टेट्स थी उनके नेम्स चेंज कर दिए, ठीक है। जैसे जो हैदराबाद था उसका नाम क्या रखा गया, अब साइबर सिटी रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वहाँ पर साइबर सिटी क्यों रखा गया कि वहाँ पर आईटी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज एस्टैब्लिश कर दी गई। तो इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आपको ये दिखाएंगे कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आती है तो एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट वो डालती है। दैट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।